हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत, जिसमें प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। उसके बाद साथ साथ में हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना होगा। तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो प्रतिशत, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। नाम से ही पता चलता है, प्रतिशत और प्रति, प्रति और प्लस शत, जिसका अर्थ होता है प्रति का मतलब होता है हर एक, मतलब ये हो जाएगा प्रत्येक। और यहाँ शत माने होता है 100, शत माने होता है 100, मतलब ये हुआ कि हर एक 100 पर तुलना करना, हर एक 100 पर किसी बात को रखा जाए 100 पर, तो किसी भी संख्या का या किसी भी वस्तु का अगर 100 से तुलना किया जा रहा है तो उसे कहा जाता है प्रतिशत। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ये तो शाब्दिक अर्थ है इसका। तो उदाहरण से, जैसे 8 किलोग्राम आम है, 8 किलोग्राम आम है। तो अगर इसमें ये कहा जाए कि 8 किलोग्राम आम में 4 आम ख़राब हो गए हैं, 4 आम सड़ गए हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए 4 आम सड़ गए हैं, बेकार हो गए हैं, तो कितने प्रतिशत आम ख़राब हो गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि 8 ये जो दिया गया है ये 100 के बराबर है। 8 जो है ये 100 के बराबर है। तो इसमें 4 ख़राब हुए हैं, मतलब इसके आधे ख़राब हुए हैं। तो 100 से तुलना की जाएगी, मतलब यहाँ 100 का आधा 50, तो 50% आम ख़राब हो गए हैं, ये कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ आधे, 8 के आधे 4, यहाँ 100 के आधे 50, तो ये 50% कहा जाएगा आम ख़राब हुए। कुछ सवालों को एक एक करके हैं। तो पहला और दूसरा ये हमने ले लिया है, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना होगा। उसके बाद आगे हमने भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा ये लिया है। तो देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ दिया है 230 का 15% क्या होगा। और प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। जहाँ पे ये देखो इसका निशान होता है, प्रतिशत का ये निशान है, इसको प्रतिशत कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है 100, हर एक 100 पर तुलना करना। तो यहाँ पर ये जो प्रतिशत दिया है इसका मतलब होता है 100। जैसे ही जिसके आगे लगा होगा, उस जैसे ही ये प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके बटे में 100 लगाया जाता है। तो यहाँ 230 का, तो यहाँ दिया है 230 का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, और 15% तो हो जाएगा 15 बटे, क्योंकि प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे तो बटे में हमको 100 रखना होगा। तो 1 1 0 ये काट सकते हैं, और 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद अब ये नहीं कट रहा है, इसलिए हम ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, बटे में जो दिया है इसको लिख लेंगे। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यहाँ हमको 69 मिला, और नीचे है 2। तो इस प्रकार से अगर इसको काटा जाए तो 2 1 कम 2, 2 3 6, और यहाँ है 8 9 है, तो 2 चौको 8, यहाँ 9 था, 2 चौको 8 कट चुका है। अब 1 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे, उसे 1 में 0 बढ़ाया, तो 2 पंची 10, वो 10 हो गया, तो 2 पंची 10। तो इस प्रकार से हमको इसका आंसर मिल गया 34.5, 34.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। 230 का 15% होता है 34.5। अगला सवाल देखते हैं। इधर हमने ले लिया है दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है, 160 का 20% क्या होगा। तो 160 का, तो सबसे पहले 160 लिखेंगे, का की जगह पे हमको गुणा का निशान लगाना है। 20 दिया है, 20 लिख लेंगे, और बटे में जैसे ये प्रतिशत हटेगा बटे में हमको 100 लिख लेना है। और 1 0 ये काटेंगे, 1 0 ये काटेंगे, यहाँ 1 0 ये काटा, और 1 0 ये काटा, तो सब तो कट गया नीचे। अब ऊपर है 16 गुणे 2, तो 16 दूना हो जाएगा 32। तो इस प्रकार से ये 32 हमको मिल गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 160 का 20% हो जाता है 32।
तो ये तो था किसी भी संख्या का जितने प्रतिशत निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे अगर भिन्न में दिया है और उसको प्रतिशत में बदलना होगा तो हम कैसे हल करेंगे। इसके लिए हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, कुछ भिन्न ले लिए हैं, तो देखते हैं एक एक करके। पहला है 1/5। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना होता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, मतलब प्रतिशत का मतलब 100। तो 1/5 दिया है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुणा करना होता है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, और जो प्रतिशत में है उसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग करना होता है। तो यहाँ पर 100 से गुणा करना होगा, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये 0 यहाँ बढ़ाया, और 20 एकम 20। तो इस प्रकार से ये जो 20 हुआ ये 20% हो जाएगा। 1/5 को 20% कहेंगे। तो 1/5 को 20%, क्योंकि ये 1/5 20% है। और अगर इसको फिर से हमको उसमें बदलना हो तो चेक कर सकते हैं, जैसे 20% दिया है, प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, और 20 एकम 20, 20 पंचे 100, हमको फिर 1/5 मिल जाएगा। अगला देखते हैं 3/4 है, और इसका गुणा जब हम 100 से करेंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुणा करना होता है। जो भी भिन्न दी गई होगी उसको 100 से गुणा कर देना होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंचे 20, 25 तियाँ, हमको मिल जाएगा 75। तो ये हो जाएगा 75%। उसके बाद है 2/4। तो इसको अगर हमको उसमें बदलना है प्रतिशत में, तो इसको भी हम जो है 100 से गुणा कर देंगे, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 25 दूना हमको मिल जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50%। तो अगर इनको हम फिर उसमें बदलना चाहें तो ऐसे ही बदल सकते हैं। जैसे 75 दिया है तो 75 और प्रतिशत है, प्रतिशत जैसे ही हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100। इस प्रकार से हमको 3/4 यही वाला हमको फिर मिल गया। ऐसे ही अगर इसको भी हल किया जाए तो हमको यही 2/4 मिलेगा। जैसे 50 प्रतिशत को हटाया तो बटे में 100 लगेगा, 50 एकम 50, 50 दूना 100। इस प्रकार से हमको 1/2 यहाँ पर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर एक कट रहा था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 यहाँ है तो 1/2 यहाँ हमको मिल गया। तो इस प्रकार से भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में हम इस प्रकार से ऐसे बदल सकते हैं। तो हमने और भी ले लिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, तो इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो 20% दिया है, इसको हमको भिन्न में बदलना होगा। तो जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे, अभी हमने ऊपर बताया, तो जैसे ही यहाँ प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, और जब 100 आ जाएगा तो इसको काट देंगे, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। हमको भिन्न के रूप में मिल गया 1 बटे, ऊपर 1 है, बटे में नीचे है 5, तो 1/5 इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दिया है 25%, तो 25 और जैसे ही ये प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में हमको रखना होगा 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। इस प्रकार से 1 ऊपर और 4 नीचे, 1/4 इसका आंसर मिल जाएगा। अगला है 12%। तो जैसे ही ये प्रतिशत को हटाएंगे, पहले 12 लिखा और प्रतिशत को हटाया तो बटे में हो गया 100, और इसको अब काट देंगे, कट रहा होगा तो कट रहा है। 2 छंग 12 और 2 पंची 10, और फिर यहाँ 2 से कट रहा है, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, 2 पंची 10। इस प्रकार से हमको 3/25 यहाँ पर ये इसका भिन्न के रूप में आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हमको 100 से भाग करना होगा, 100 से भाग करना होगा। और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर हमको 100 से हमको गुणा करना होगा। ये इतनी बात हमको ध्यान रखना है, और बाकी बहुत ही आसान है, ऐसे हम इसको लगा सकते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।